कौन सा मॉडल है माँ? ये है 26 सॉरी 28 तो अभी तक आया ही नहीं है। 26 अस्सलाम वालेकुम जी, आज है हम हमारे ही ऑफिस में और आज काम भी थोड़े से स्कैटर्ड हुए हुए हैं। आई हैव टू लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो आज मजे की चीज़ ये हो रही है कि आज हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय हैं और उनको हम इंसेंटिफाई कर रहे हैं होंडा सिविक गाड़ी के साथ। यस, दिस इज एक्साइटेड न्यूज़ और हम तो एक्साइटेड हैं ही हैं। हमारे साथ साथ हमारी जो एम्प्लॉय हैं, शी इज़ बेसिकली वर्किंग एज अ एबीएम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हेयर और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मुझे ना रात के 2:45 बजे मैसेज करती हैं, मैम सुबह कब होगी, आई कांट वेट एनी मोर। और मैं उस टाइम जाग रही थी तो मैंने भी साथ साथ रिस्पॉन्ड कर दिया उसको। सो बहुत एक्साइटेड है वो। मैं अभी उसको जरा बुलाती हूँ, देखते हैं गपशप लगाते हैं उसके साथ भी। मिस आयमा आए ना, मैं आपको वेट कर रही हूँ। हेलो आयमा। हाय ये वाली गाड़ी सर कह रहे थे कि आप ये वाली लेने। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो सिविक ही ले सकता। सिविक की अपनी वैसे मेरी है। ड्रीम कार है मैम, मेरी ड्रीम कार है। जिंदगी में पहली दफा अगर ख्वाब पूरा होता है तो मैं अपने मुताबिक भी ना करूँ उसको। सो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, आपकी क्या फीलिंग्स क्या है आपके? वो तो मुझे रात में मैसेज करके समझ आ गई थी, जितना आपने मुझे रात में बताया मैसेज करके। मतलब मेरी फीलिंग्स आपको रात को 3 बजे पता चल रही थी कि मैं सुबह कब होगी। सो मेरी फीलिंग्स ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट लाइक ड्रीम, जिंदगी ख्वाब लग रही है। मतलब मेरी जिंदगी आपकी की जिंदगी हकीकत है और आपका ख्वाब पूरा हो रहा है। और मेरी जिंदगी की पहली कार हाँ। मेरी ड्रीम कार है। देखिए लोग जाते हैं कल्टस पे, फिर आगे करते हाँ, करते मतलब करते कहीं सिविक में लोग पहुंचते पहले हैं। कल्टस लेते हैं, फिर आल्टो, फिर उसके बाद जो है वो हाँ थोड़ी हाँ, बड़ी करते तरफ करते सोचते। करते अल्लाह ने एक ही दफा दिया छप्पड़ फाड़ के। देखें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है और एक मेहरबानी है कंपनी की तरफ से, एक फेवर है मेरे लिए। आपकी मेहनत है। अल्लाह ताला ने कुरान में एक चीज बताई है कि वो कभी भी मेहनत जाया नहीं करते हैं। उस हवाले से मैं तो मेहनत करने में बिलीव रखती हूँ। हम्म, बाकी 5 माह में 2 प्रमोशंस इतनी जल्दी कोई भी नहीं करता। नो डाउट। तो उसमें सबसे पहले आप सपोर्टिव बहुत हैं। यू आर माय इंस्पिरेशन और ये बात मैंने अपने घर वालों को भी इंशाल्लाह बताई। नेक्स्ट उस तरह का आपका हम बनवाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। तो उस हवाले से मतलब जो सीखा आपसे सीखा। आपको पता था कि हाइरज़ ने दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मुझे नहीं पता था कि स्क्वायर फीट क्या होते हैं, स्क्वायर फीट में मार्जिन क्या होती है, चीज़ें कैसे बेचते हैं, कैश पे कैसे बेचते हैं। मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं पड़ा हुआ। हाँ। आप तो रोने वाली पिच बना रही हैं। लेकिन आपने मेरी काफ़ी सपोर्ट की है। अगर आपने की है तो मैं कह रही हूँ। हमेशा जब भी आपने अगर एक्सीड करना है ना, तो सपोर्ट चाहिए होती है। 1-1 होता है, 2-11 होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। हम तो माशाल्लाह सारे इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे आपका वो नजर सर, बहराम सर, अब्दुल्ला सर, ये बॉस नहीं है, ये लीडर्स हैं, बिल्कुल प्योर ऐसे। लीडर्स हैं। सो वो फिर डेफिनिटली लीडर्स को बनाते लीडर्स भी हैं क्रिएट अ और लीडर्स, नॉट अ यस, फॉलोअर्स। नॉट अ फॉलोवर्स। सो मुझे ये बताएं कि आप अपने स्टाफ को, अपनी टीम को क्या ट्रीट दे रही हैं? उसमें ये था कि मैंने डिसाइड किया हुआ था क्योंकि मेरा फेवरेट फूड जो है वो केएफसी है। तो सर मुझे कहते बेटे आप बच नहीं सकती, आप आप केएफसी पे हमें ना टिलकाएं, हम कल आज शाम को जो है वो किसी रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो अच्छा है ना, आपकी गाड़ी में हम बैठ के हाँ, रेस्टोरेंट बिल्कुल जाएंगे। ऐसे। तो उसमें ये है कि इंशाल्लाह ज़रूर जाएँगे और इस चीज़ को और मैं एम्प्लॉयज को नहीं दे रही, अपनी टीम को नहीं दे रही आप? पूरी दे रही हूँ, टीम को दे रही हूँ, टीम वेटिंग में है। मैंने उनको दोपहर का खाना कहा था, सर ने बताया था कि 12 बजे 12 तक। से 1 के दरमियान आ हाँ, जाइए। तो फिर अब वो शाम पे शिफ्ट हो गई हैं चीज़ें। अच्छा, तो उस ठीक हवाले है। से प्रॉपर जो है वो ट्रीट है मेरी तरफ से। हुँ, खुशी ऐसी है। खुशी है। अपने पेरेंट्स को बताया आपने? नहीं, अभी नहीं बताया। मैंने ये सोचा था कि जब आएगी हाँ, ऑन द स्पॉट वीडियो कॉल करूँगी हाँ। और उन्हें बताऊँगी कि आपकी बेटी थोड़ी-सी काबिल हो गई है। वीडियो कॉल करके भी बताएँगे और मुझे लगता है कि आपको सरप्राइज़ देना चाहिए और आप जाएँ, अपने ड्राइवर को लें और आप डायरेक्ट जाएँ रहीम यार खान। एक दिन जाएँ, स्टे करें उनके साथ, सुबह-सुबह आप निकलें। कितना टाइम लगता है यहाँ से रहीम यार खान का? 12 से 15 घंटे लगते हैं। 12 से 15 घंटे लगते हैं? जी। नहीं, और अगर आप अपनी गाड़ी पे जाओ फिर? फिर तकरीबन 7-8 घंटे, 8 हाँ, घंटे। आप अगर सुबह सुबह में निकले ना नमाज़ पढ़ के फजर की, तो आप आराम से दोपहर तक पहुँच दोपहर जाएँगे। तक पहुँच जाती आप हूँ। पूरा दिन गुज़ारें, रात गुज़ारें, अगले दिन
दोपहर का खाना-वाना खा के वहाँ से निकलें, रात को यहाँ पे घर हों। यही मैं तो वो सोच रही गाड़ी हूँ। दिखा के, उनको बिठा के चक्कर लगवाएँ और उसके बाद आप वापस आएँ। मैं यही क्योंकि सोच रही पेरेंट्स थी। आपकी खुशी में जब तक मुलव्विस नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे, तो फिर कैसे वो खुशी कैसी होगी? ये वीकेंड पे प्लान करूँगी। हाँ, फ्राइडे की शाम को निकल जाऊँगी, हुँ, सैटरडे की एक छुट्टी कर लूँगी, संडे तो वैसे ही ऑफ होता है। संडे को संडे की शाम को वापस, फिर लेकिन मंडे आपका संडे कैसे ऑफ होता है? आप तो माशाल्लाह संडेज़ को भी मीटिंग्स कर रही ये होती भी हैं। बात ये सही है कि मुझे मेरा बात बताएँ, आपने वैसे बहुत दिनों को शॉपिंग भी नहीं की, है ना? हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। वरना पहले तो हर संडे जा रही होती थी शॉपिंग करने के लिए। अब ये है कि संडे में क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। सो इस वक़्त जो है हम जा रहे हैं आयमा की गाड़ी देखने के लिए। देखते हैं कि आयमा को ऑफ़िस एम्प्लॉइज़ को इंसेंटिफाई करता है जब एम्प्लॉयी हार्ड वर्क करे, जब एम्प्लॉयी अपना बेस्ट दे तो फिर कंपनी बिल्कुल अपना बेस्ट देती है। और ये प्रूफ है, प्रूफ। आयमा, वेयर हैव यू बीन लॉस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह, दिस टुडे इज़ आई योर एम वेरी माइक। हैप्पी। हाँ, नज़र आ रहा है। अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा। है ना? अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा। सो चाबी आपकी गाड़ी कौन-सी है? ये वाली, दिस इज़ ये माय वाली कार। गाड़ी है। सबसे पहले हम आपकी गाड़ी दिखाते हैं। कौन-सा मॉडल है आयमा? ये है 28 26 सॉरी 2800 अभी तक आया ही नहीं है। 26 आरएस। ये आपकी ड्रीम कार थी। 2026 बताएं तो सही। क्या? ये बेसिकली आयमा की ड्रीम कार थी। क्यों आयमा? या मेरा आज ख्वाब पूरा हो गया। पहले आप मेरे ऑफिस में बैठ के मुझे अपनी फीलिंग्स बता रही थी। अब आप यहाँ पे अपनी मुझे फीलिंग्स बताएंगी। यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी 1-2 ड्राइव्स ली हैं, हम्म, तो आई रियली एन्जॉय दैट। हम्म, और मेरी सब लोगों से ये गुज़ारिश है कि हम्म, लोग वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और बिल्कुल। और जिनमें आपने 110% के हुँ, काम किया, पता है? और जिनमें अकेले चलने का दम होता है ना, तो उनके पीछे अक्सर काफ़िले होते हैं। हम्म, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम्म, उस हवाले से जो कहते हैं ना, बादशाह अपनी रियासत खुद क्रिएट करता है। हम्म। शोर मचा दें जहाँ भी जाएँ। आपने तो अभी सिविक में कदम ही रखा है और आपकी जो है ना बॉडी लैंग्वेज और आपकी बातें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। बस अल्लाह ताला की नवाज़िश है, जब आप किसी एक स्टेप से सेकंड स्टेप पे जाते हैं, हम्म। तो फिर लेवल और चीज़ें मामलात वैसे ही होते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप पहली बार गाड़ी में बैठी थी आज, तो क्या फीलिंग थी आपकी? मतलब आँखों में आँसू, नो वर्ड्स। हालाँकि आपको पता है मैं कितना बोलती हूँ, मैं चुप नहीं रह सकती। तो अल्लाह को शुक्र अदा। और मोहसिन मेरी वीडियो बना रहा है, बोले, 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 बोले। और मेरी आँखों में सिर्फ़ आँसू, और मैं सिर्फ़ ये कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, 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 बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह का अच्छी बहुत बात है। शुक्र है, एहसान है उस ज़ात का कि जो मेरा ख्वाब था, वो आज सच्चा हो गया और बहुत जल्द सच्चा हुआ। एएनबी लेगेसी एंटरप्राइजेस के बारे में अगर हम बात करें तो जिस कंपनी ने आपको इंसेंटिफाई किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ज़ाहिर-सी बात है, कंपनी ने इतना जो है वो एक बेहतरीन स्टेप लिया है मेरे लिए। और उस हवाले से ये है कि विद परफ़ॉर्मेंस, और उन्होंने इतना एंटरटेन किया है। हुँ। ज़ाहिर-सी बात है अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब वो एक रिस्पेक्ट मिलती है ना आपको, आपको कोई भी लेवल मिलता है, आपको कोई भी सीट मिलती है, कोई भी डेज़िग्नेशन, कोई भी रिवॉर्ड मिलता है, इट्स माय रिवॉर्ड। तो उस हवाले से आपको वो मेंटेन करना आप पड़ता है। इसको दोनों हाथों से करके बोले इट्स माय रिवॉर्ड। इट्स माय रिवॉर्ड। ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है एक्चुअली। इट्स माय रिवॉर्ड। तो उस हवाले से मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत को एप्रिशिएट किया है। और इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। जितने भी लोग हैं, ही इज़ नॉट माय बॉस, मेरे भाई हैं, मतलब मेरे दोस्त हैं, इस तरह से मुझे साथ लेके चलते हैं। स्पेशली नजफ़ भाई। तो उस हवाले से मतलब लीडर क्रिएटर लीडर्स, नॉट आवर फॉलोअर्स। तो हुँ, उन्होंने कभी बॉसी लुक नहीं दिया, आपने भी हुँ। कभी नहीं दिया। तो उस हवाले से लीडर जो होता है वो लीडर क्रिएट करता है। तो हुँ। थैंक यू सो मच। अब ट्रीट कब खिला रही हैं? अब मुद्दे पे आते हैं हम। अभी चलें? अब हम चलेंगे ऑफ़िस के बाद? छोड़ेंगे तो नहीं आपको इंशाल्लाह, हम? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। जी, तो दिस वाज़ इतना मज़े का सनसेट है। जब आपके एम्प्लॉइज़ खुश होते हैं ना, जब वो सैटिस्फाई होते हैं, जब वो खुश होते हैं, तो यकीन करें कि वो अपनी कैपेसिटी से 10 टाइम्स ज़्यादा काम करते हैं। और इस चीज़ पे मेरा बिलीफ भी है और बिलीफ तो है ही। आई थिंक मैंने प्रूफ भी किया भी है और मैंने देखा भी है कि जब भी आप अपने एम्प्लॉइज़ को सैटिस्फाई करते हैं
जब आप अपने एम्प्लॉइज़ को इस तरह इंसेंटिफाई करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो फिर आपको अपनी कैपेसिटी से बढ़ के देते हैं। अब जैसे मैं आपको साँस चढ़ के ये तो है, उस दिन में क्लाइंट आए यहाँ पर ऑफ़िस में और वो हँस रहे थे, क्यों? मैं उनको कराने गई विज़िट और चूँकि वो एक फैमिली की तरह के वो अंकल थे, बहुत एज्ड थे, तो अच्छी दुआ-सलाम उनके साथ हुई। उनको मैं करवाने गई विज़िट 4th फ्लोर पे और मेरी साँस चढ़ के और वो बिल्कुल ईज़ी-पीज़ी और आई थिंक वो 60, 70, 65 प्लस थे वो। तो ये सिचुएशन है भाईजान। सो हम बात कर रहे थे इंसेंटिव्स की। जो एम्प्लॉयी होता है ना, उसका फ्यूल होता है एप्रिसिएशन। अब एप्रिशिएट आप बातों से कर रहे हैं, आप एप्रिशिएट उनको इस तरीके से इंसेंटिफाई करके कर रहे हैं या आप एप्रिशिएट उनको उनको प्रमोट करके कर रहे हैं। एप्रिसिएशन इज़ अ फ्यूल। आई थिंक कि जैसे पौधों को आप पानी देना ज़रूरी होता है, वैसे ही जब हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे साथ इतना काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी इस तरीके से एप्रिशिएट करना आई थिंक ज़रूरी है। सो खुशी तो आपने देख ली है और आयमा माशाल्लाह हमारी इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन एम्प्लॉयी है, ना वो देखती है संडे, ना वो देखती हैं रात, ना वो दिन देखती है और वो काम करती हैं। सो ये उनका रिवॉर्ड बनता था और ये हमने उनको रिवॉर्ड दिया भी और आई एम हैप्पी दैट आई एम वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन जो कि निग्लेक्ट नहीं करती है चीज़ों को, जो एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही होती है। और मेरे रूम के बिल्कुल सामने मेरा पैनाफ्लेक्स नहीं, स्टैंडी लगी हुई है और वो इतने मज़े की है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। नज़र आ रही है आपको? ब्लैक ड्रेस में यस। ऑडियंस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। सो ये सारा सीन है। आई एम हैप्पी टू सी मिस आयमा हैप्पी। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि अब मिस आयमा की प्रोग्रेस क्या होती है। आई होप कि जितना स्पीड से वो पहले प्रोग्रेस कर रही थी, आई होप भी और साथ-साथ आई बिलीव एज़ वेल कि वो इनसे हज़ार गुना ज़्यादा अभी अभी उसको ना चाबी लग गई है बेसिकली। ये चाबी सिविक की चाबी नहीं है, ये आयमा की चाबी है। अब ये आयमा को चाबी लगी है बेसिकली। सो अब देखते हैं कि मिस आयमा इंशाल्लाह हमारी उम्मीदों पे जैसे पहले पूरा उतरी है, वैसे आगे भी पूरा उतरेगी। सो आई होप अभी हमारी ये एक गाड़ी तो नहीं है, और भी बहुत सी गाड़ियाँ आ रही हैं जो हम और भी बहुत से एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं। सो साथ-साथ फिर हम आपको भी अपडेट करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि कई कंपनीज़ में ये सुना जाता है कि लोग सैलरीज़ नहीं देते हैं, लोग अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते हैं। तो मुझे इस चीज़ पे समझ नहीं आती है कि यार लोग कैसे फिर सुकून से सो जाते हैं? मतलब आप सैलरीज़ रोक रहे हो, आप कमीशन्स रोक रहे हो, आप उनका हक उनको नहीं दे रहे हो और यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में हम अल्हम्दुलिल्लाह सैलरीज़, कमीशन तो बहुत दूर की बात है, हम इस तरीके से 2026 की सिविक हम इंसेंटिफाई कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयी को। लाइक सीरियसली। और ये ऐसा नहीं है कि हम करेंगे, ये कर चुके हैं और हम आपको दिखा चुके हैं। सो आई एम फीलिंग प्राउड एज़ वेल